जन्मयादियस्यतायन बयात् इतिरता चयरितेषु यविद्यासुराट् तेन ब्रह्म यदायादिकवये मोहान् तीयते शूरया तेजवार मृदाम यथा विनिमया यत्र त्रिशरे गाया मृषा धमुनास्वन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परमम धीमहि। महाभारत के प्रसंग में प्रथम स्कंद है भागवतम का, अध्याय 8 है और श्लोक संख्या 9। भगवान के प्यारे भक्त पांडव वंश को खत्म करने के लिए किस प्रकार से ब्रह्म शीर ब्रह्म अस्त्र अनेक नारायण अस्त्र प्राप्त करने वाले भक्त की दशा देखी। अश्वत्थामा कितना जलन करता है और पांडव के वंश को खत्म करना चाहता है, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है। यानी भक्त हो करके उसके विचार ऐसे हो जाते हैं। इतने महान भक्त हुए और दुष्टों का संग करने के कारण उनकी विचारधारा कैसी हो गई। तो भगवान से उत्तरा मदद मांगती है, हे प्रभु मेरी आप रक्षा करिए। संसार की स्त्री हमें शिक्षा देती है और उत्तरा हमको क्या शिक्षा दे रही है। देखिए, पहली गुरु माँ स्त्री का आ गई। हमें सीखना चाहिए कि भगवान से किस प्रकार से प्रेम किया जाता है और भगवान से किस तरह से प्रेम में डूबा जाता है और प्रेम शब्द बोले जाते हैं जिससे भगवान रिझ जाते हैं। अब भगवान को रिझाना बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात है ना, बहुत मुश्किल बात। उत्तरा उवाच पाहि पाहि मां योगिन् देव देव जगते पते न अन्यं त्वत् अभयं पश्य यत्र मृत्यु परशे परम। भगवान के भक्त के किस प्रकार के 3 शब्द हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगते पते न अन्यं तत् अभयं पश्येयत्र मृत्यु परशे परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अब भगवान के पास जाते हैं, लोग क्या कहते हैं,
उत्तरा के शब्द हमको समझना चाहिए, यानी भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। और आज के लोग कहते हैं कि भगवान को छोड़कर बाकी सब हमारे हैं। क्या कह रही हैं? आप सबसे महान योगी हैं, ये योगी हैं, वो योगी हैं, और यहाँ शब्द आया है कि सबसे महान योगी है। तो प्रश्न करता है कि सबसे महान योगी कौन है? भगवान कृष्ण से बड़ा कोई योगी है? हमें इस भागवतम के उत्तरा के प्रश्न का और उत्तर का हमें ज्ञान धारण करना चाहिए। उसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी है। हे देवादि देव, देव आदि देव, एक एक शब्द देखिए। हे ब्रह्मांड के स्वामी। आज एक मनुष्य घर में कोई पैदा होता है तो उसको कहते ब्रह्मांड के नायक, अखंड ब्रह्मांड नायक, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उत्तरा जी क्या कहती हैं? हे ब्रह्मांड के स्वामी। ये पूरा जितना ब्रह्मांड है उसके स्वामी भगवान कृष्ण हैं। श्री हरि के सिवा कौन है? आज इंसान इतना ज्ञानी है कि इंसान होकर इंसान को कहता ब्रह्मांड के स्वामी, अखंड, अनंत, विभूषित, पता क्या क्या बोलता है। वाह। मैं जगह गया था तो कह रहा था श्री क्षेत्र, श्रीडी को श्री क्षेत्र कहते हैं। बता, श्री का मतलब जानते हो? लक्ष्मी। और नारायण जहाँ धाम होता है उसको श्री क्षेत्र कहते हैं। तो शिरडी में कौन नारायण है? मैं याद नहीं, मुझे पता नहीं क्या लिखा, क्या नाम रहते, अखंड ब्रह्मांड नायक, ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भारत में इसीलिए मुगलों ने, ब्रिटिश ने राज किया। ये जो मुगल ब्रिटिश की संस्कृति अपनाते हैं कौन? मूर्ख हिंदू ही ब्रिटिश की औलाद बने, मुगलों की औलाद बने। यानी पाखंडी हिंदू कन्वर्ट होते हैं, जिस गाय की पूजा करते थे उस गाय को खाने की बात करते हैं। देखिए मूर्ख कैसे। ये धरती का विनाश पाखंडी, दुष्ट, धन के लोभी, धर्म को बेचने वाले ऐसे हिंदू पाखंडियों ने ही धर्म को बर्बाद किया। लोग बदल गए, प्रचार करते हैं कि मुगलों का धर्म अच्छा था, गाय बैल भैंस भैंसा खाने वाला धर्म अच्छा था। यहाँ उत्तरा कहती, हे देवादि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं। आज धरती पर कितने योगी नाम चल रहे हैं। योगियों के भी योगी महान योगी बोला गया है। हमें आप योगी कह सकते, लेकिन महान योगी ध्रुव है हम। महान तो भगवान है, कृष्ण है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ना तो युधिष्ठिर से कहा, किसी से नहीं कहा, भगवान से कहा, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मृत्यु के पास से कौन बचा सकता है? भगवान। और हम इंसान के पास जाते हैं क्यों? तो भगवान का चरणों का दीन सेवक होगा, मतलब भगवान को अपना सब कुछ मानता होगा और अपने आप को भगवान का चरण दासों का दासों का दासों का दास, एकदम कतई दीन, वो भगवान से कृपा करा सकता है। क्यों? भगवान उसकी सुनते हैं। आज उल्टा हो गया, भगवान की कोई नहीं सुनता, ना भगवान की भक्ति सुनता। अब देखिए भागवतम में ये प्रथम स्कंद है, 8वां अध्याय है और श्लोक संख्या 9 है। ये प्रमाणित हो गया। ये सत्य है कि इंसान बोले वो सत्य है, जो ये बोले वो सत्य है। बराबर।
अगले कह रही अविद्रवती मामई से शरातत ऐसा विभो काम मुद है तुमा मुनाथ मामे गर्वा निपात तम। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, और हम इंसान को बोलते हैं सर्वशक्तिमान। उत्तरा क्या कह रही, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान मतलब सबसे ज्यादा शक्ति वाले, यानी आपसे ऊपर कोई शक्ति वाला है ही नहीं। सब मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता, मनुष्य, दानव, देव सबसे ज्यादा शक्ति वाले बोला कि सर्वशक्तिमान, उनसे ऊपर कोई शक्ति वाला नहीं है। एक ही शब्द, एक दहता हुआ, दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। हे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो दीनता देखो भक्ति की, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे। आपकी इच्छा हो तो भगवान ऊपर छोड़ रही है, अर्पण क्या कर रही, उत्तरा आपकी भले ही मतलब मुझे जला दे, आपकी इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन हे मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह कीजिए। बोलने का तरीका देखिए, देखो बोलने का तरीका, अनुग्रह कीजिए, पूर्ण रूप से भगवान को छोड़ दिया। जैसे क्या बोलेगा, आप ये शब्द सुन मेरे को तो खुद आनंद आता है। ऐसे बोलना चाहिए, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन हे ये मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। क्या शब्द है, ऐसे भगवान से प्रार्थना, ऐसे शब्द करेगा तो भगवान नहीं सुनेंगे। 100 रुपये लो भगवान, मैं तुम्हें 500 रुपये चढ़ाया, मैंने 1500 रुपये का भंडारा कराया, मेरी नहीं सुनते, मैं इतनी पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। तो इतने प्रिय शब्द भगवान को बोले कि भगवान जो है ना, सूत गोस्वामी जो है, भगवान के शब्दों को प्रेम से दर्शा रहे। सूत उवाच उपधारे बचा तस् भगवान भक्ति वशला अपांडव इदं कर्तुं द्रोणे अस्त्रं अभ्युदयत्। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अपना अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र सुथामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्वीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब बात मालूम रहती है। भगवान समझ गए कि इसके वंश जो है पांडव वंशज को खत्म करना चाहता है। इंसान से छिपी होती है, लेकिन भगवान से कोई बात छिपी नहीं होती। तये वोयत मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचशाकाने आत्मनाय विमुखान दीप्तान आलक्ष्य अस्त्राणि उपादु।
हे महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाल लिए। यानी जो पांचों पांडव थे बोले ब्रह्मास्त्र आ रहा तो हम भी कुछ करेंगे, वीर है, वीरता तो धर्म निभाना है। पर वेशनं वीक्षितत तेषाम् अनन्य विषयात्मानाम् आत्मनम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वनाम रक्षामि वेदाते विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो उनके बहुत प्रिय भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से उनके शरणगत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। अभी भगवान ने देखा कि मेरे बहुत प्रिय पांडव हैं, पांडव बहुत मुझे प्रिय हैं और उन पर संकट आया। तो भगवान ने देखा जब भी संकट आया तो क्या करते थे? सुदर्शन का, किसके लिए? भक्त की रक्षा करने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? दिन भर कुत्ता बिल्ली की रक्षा करने में पड़े हुए। तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब अपना भगवान की रक्षा करते हैं ना, तो मनुष्य को दिन भर सुबह उठेगा वो कुत्ता बिल्ली सोचता रहता है, उसको ऐसा करना वैसा करना। भगवान कहते तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं तो सबका पिता हूँ, मैं 100 गुना करूँगा, तुम्हें क्या करना? अगर कोई जीव है तो ठीक है, लेकिन दिन भर हम देखते हैं दिन भर कुत्ता बिल्ली पीछे पड़े रहते हैं, तो मनुष्य का ये धर्म नहीं है। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण अंतास्ता सर्वभूतानां आत्मा योगीश्वरा हरि स्वयमायावरणोति गर्भं वराट्याकृतन तवे। परम योगेश्वर शब्द देखिए, परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। भगवान चतुर्भुज रूप में विष्णु हर किसी के हृदय में रहते हैं। जब वो विष्णु हृदय हमारे हैं और हम उनको नहीं देख सकते, तो ये भगवान की माया है और हमारे पाप है। आपको उदाहरण बताता हूँ। आप देखिए धड़कन सबकी धड़कती होगी, अब ये धड़कन और लाल खून सब में होगा, और ये धड़कन जितनी बंद हो जाती है तो खून भी पीप हो जाता, पानी हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। यानी धड़कन जो धड़क रही है और जो खून लाल है, ये पहचान है भगवान की कि वो हर समय हमारे हृदय में है। इसलिए भगवान ने कहा अंतास्ता सर्वभूतानां आत्मा योगीश्वरा हरि सुमायाया वृणोति गर्भं वराटया कुरुतने तवे। यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरा तु अमोघं चाय प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजाय सादेशं श्यामयत् भृगोदा। हे शौना के दिव्य अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। भगवान विष्णु के सामने कोई भी अस्त्र हो वो सब शांत हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मशिर अस्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो,
क्योंकि विष्णु के द्वारा पूरा संसार नारायण ने प्रकट किया है, तो उनके सब अधीन है, समस्त माया उनके अधीन है। ये तत्याश्रयं सर्व आश्रयं मये उच्यते, या इदं माया देव्या सृजति अवति हन्ति यजाम। हे ब्राह्मणों, से गुह तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष शास्त्रीय जनक मत समझो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा श्रृंगार करते हैं। यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। भगवान नारायण कृष्ण बनते हैं, राम बनते हैं, रुद्र बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। सृष्टि पूरा पालन श्रृंगार उनके सब हाथ में है। ब्रह्म कमल से प्रकट नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के माध्यम से भौं से रुद्र, पूरे शिष्य उनके अधीन है। ब्रह्म तेजा विनिमुक्ते आत्मे जैसे जय कृष्णया, प्रियाण अभिमुखम कृष्ण इदं या प्रथा सती। इस प्रकार ब्रह्म अस्त्र के विकर्ण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उदित श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। सबकी रक्षा किए, फिर भगवान अपने द्वारकापुरी को जाने लगे। तो माँ कुंती, पांडवों की माता, भगवान कृष्ण के पास आती हैं और जो उत्तरा के स्तुति 2 श्लोक माँ कुंती के जो कुछ स्तुति हैं, उनको अगर मनुष्य पढ़ ले तो उसके आत्मा का कल्याण हो जाता है। कुंती उवाचे नमसे पुरुषं त्वायादं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां यन्ता बहि अवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। कितना शब्द देखिए, आदि पुरुष और जगत के गुणों से निर्लिप्त, मतलब लिप्त नहीं है, और समस्त वस्तुओं के भीतर बाहर होते हुए भी अदृश्य, मतलब दिखते नहीं है। माया जमिनिका आच्छन्नं यज्ञाय धोक्षजम् अव्यं नालक्ष्यसे मूढदशा नटा नाट्यधरा यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शकों के लिए ठीक उसी प्रकार दृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचानने में नहीं आता। भगवान कृष्ण से कह बता रही हैं कि कोई कलाकार बन गया तो उसको पहचान नहीं पाता, ये जोकर कौन क्या है, और मूर्ख जो समझ नहीं पाते हैं दर्शक के कि उस प्रकार दृश्य रहते हैं। आपको कोई समझ ही नहीं सकता। एक शॉर्ट कर सकते कि आपको कोई नहीं समझ सकता। तथा परम हंसा नाम मुनीनाम अमले आत्मनाम भक्ति योग विधानयरथम कथम पश्यम ही स्त्रिया। आप उन्नत अध्यात्म
वादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। बुद्धिजीवी ज्ञानी मतलब जो आपको प्रिय है, जो आपके अध्यात्मिक जानते हैं, आपके मार्ग पर चलते हैं, जो आपने बताते हैं वो करते हो, उनके लिए आप अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकते हैं? मतलब अपने आप को कह रही माता जी, माँ कुंती अपने आप को कितना भोली भाली और भगवान को कितना बड़ा मानकर सम्मान दे रही। आज धरती पे माँ कुंती की शब्दों को स्त्रियों को समझना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। देखिए, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले और नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए। एक एक शब्द देखिए, क्या सादर नमस्कार कर, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। प्रेम कितना है। आहा, नमः पंकज नाभाए नमः पंकजी मालिने नमः पंकज नेत्राय नमाते पंकजे अदे निघ्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, कमल पुष्प जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिसको देख लेते बड़े शीतलता है देखते हैं, जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है। भगवान कहते हैं ना, चिन्हों के बारे में बता रहे, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती। ऐसी भगवान से प्रेम करने की स्थिति होती है। और आज के संसार के लोग क्या करते हैं, तो कोई मतलब नहीं, भगवान से स्तुति करना तो माँ कुंती से उत्तरा से सीखे। यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्रायति चिरम शुचि अर्पिता विमोचिता चासयात्म जा विभो। तो ये